हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक लोक नाट्य, जो हर पेपर की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के लोक नाट्यों की। पहले हम बात करते हैं लोक नाट्य। लोक नाट्य क्या होते हैं? लोक नाट्य वो होते हैं जिसे एक किसी रंगमंच पे प्रदर्शित किया जाता है। अब राजस्थान में बहुत सारे लोक नाट्य हैं जिसमें हम पढ़ेंगे, जैसे रामलीला, तमाशा और बहरूपिया कला। इस प्रकार के बहुत सारे लोक नाट्य हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रामलीला लोक नाट्य की। रामलीला आप सभी जानते हैं कि रामायण कथा पे आधारित रामायण कथा का जो रंगमंच पे प्रदर्शन होता है उसे ही रामलीला कहते हैं। तो रामलीला हमें ये जानना है, पेपर की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये होगा कि रामलीला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है। तो आपका जवाब होगा बिसाऊ झुंझुनू, जुरहरा भरतपुर और पाटुंदा कोटा। तो इन जगहों पे रामलीला प्रसिद्ध है। और अगर पूछा जाए कि रामलीला को लोकप्रिय किसने बनाया, तब उसका श्रेय जाता है तुलसीदास गोस्वामी को। तो प्रसिद्ध है बिसाऊ झुंझुनू, जुरहरा भरतपुर और पाटुंदा कोटा की, और लोकप्रिय का श्रेय दिया जाता है तुलसीदास गोस्वामी को। नेक्स्ट हम बात करें रामलीला की जो आरती होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे नूगला कहा जाता है। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से कि रामलीला की आरती को क्या कहा जाता है? नूगला। और जहाँ रामलीला का जहाँ प्रदर्शन होता है उस प्रदर्शन स्थल को राम अखाड़ा कहा जाता है। अब कुछ रामलीलाएं हैं जो अलग अलग जगह की फेमस हैं, जिनमें है ढाई कड़े के दोहों की रामलीला। ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला अटरू 12 की फेमस है। नेक्स्ट है धनुष लीला जो मांगरोली 12 की फेमस है। और गौर लीला शिव पार्वती कथा का मंचन है। गौर और लीला शिव और पार्वती की कथा का मंचन है जो सिरोही का प्रसिद्ध है, और सिरोही में गरासिया जनजाति रहती है। तो यह गौर लीला लोक नाट्य गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रासलीला, रासधारी और रासमंडल। आपको कई शब्द मिलेंगे, रासलीला, रासधारी और रासमंडल। उनमें क्या अंतर होता है तो वो हम जानेंगे इस वीडियो के तहत। सबसे पहले हम बात करते हैं रासलीला की। रासलीला कहा जाता है, सबसे पहले रासलीला फुलेरा जयपुर की और नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, और इसके प्रवर्तक हैं हित हरिवंश, और यह शरद पूर्णिमा के दिन चलाई जाती है। अब रासलीला क्या होती है? रासलीला श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको रंगमंच पे प्रदर्शित करना रासलीला कहलाता है, जिसके प्रवर्तक है हित हरिवंश, और फुलेरा जयपुर और नाथ द्वारा राजसमंद की ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रासधारी। अब रासधारी क्या होती है? रासधारी मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है, और यह कृष्ण लीलाओं को गीतों के साथ चौक चौराहों पर प्रदर्शित करना ही रासधारी कहलाती है। तो रासलीला रंगमंच पे प्रदर्शित की जाती है और रासधारी गीतों के साथ पे चौक चौराहों में प्रदर्शित की जाती है। और रासधारी के प्रवर्तक हैं मोतीलाल जाट, और यह किस एरिया के प्रसिद्ध है? तो मेवाड़ क्षेत्र में रासधारी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है रासमंडल। रासमंडल बागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, और इसके प्रवर्तक हैं ओनाड सिंह। और इसको रासमंडल क्या होता है? तो रासमंडल श्री कृष्ण को घघरी और घुंघरू पहनाकर रंगमंच पर जो प्रदर्शित किया जाता है तो उसी नाट्य को रासमंडल कहते हैं। तब आपको अब समझ आ गया होगा कि रासलीला, रासधारी और रासमंडल में क्या अंतर है। रासलीला में कृष्ण लीलाओं को रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाता है, रासधारी को गीतों के साथ चौक चौराहों पर प्रदर्शित किया जाता है, और रासमंडल में कृष्ण जी को घघरी और घुंघरू पहनाकर रंगमंच पर प्रदर्शित किया जाता है, और यह बागड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अब हम नेक्स्ट लोक नाट्य की बात करेंगे, वह है बहरूपिया कला। बहरूपिया कला के जो प्रवर्तक हैं वह है जानकीलाल भांड, और यह बहरूपिया कला राजस्थान में भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। जानकीलाल भांड इनके प्रवर्तक हैं जो इसके जनक हैं, और इन्हें राजस्थान का मंकी मैन भी कहा जाता है। और यह कला फाल्गुन मास में की जाती है। बहरूपिया कला के जो कलाकार होते हैं उन्हें हस्त नाम कहा जाता है, या हस्त नाम से पुकारा जाता है। अगर पूछा जाए कि बहरूपिया कला के वर्तमान कलाकार कौन है तो परशुराम है, जो अभी बेलवा में जिनका संबंध है।
तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि बहरूपिया कला के प्रवर्तक कौन हैं? जानकीलाल भांज, जो भीलवाड़ा से संबंधित है, और इनके वर्तमान कलाकार हैं परशुराम, जो भी वर्तमान में केलवा में है। नेक्स्ट है तमाशा लोक नृत्य। तमाशा के प्रवर्तक है बंशीधर भट्ट और यह प्रसिद्ध है जयपुर की, और इसे राजस्थान में प्रथम बार तमाशा मानसिंह प्रथम के काल में 1594 ईस्वी में मोहन कवि द्वारा रचित धमक मंजरी तमाशा प्रस्तुत किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे पहले तमाशा कब प्रस्तुत किया गया था, तो मानसिंह प्रथम के समय में 1594 में तमाशा प्रस्तुत किया गया था और मोहन कवि ने प्रस्तुत किया था, और उनके द्वारा रचित तमाशा था धमक मंजरी। अब प्रारंभ काल उनके समय में हुआ था, बट इतना वो फली फूली नहीं थी ये कला। फिर तमाशा का राजस्थान में प्रारंभिक काल माना जाता है सवाई प्रताप सिंह के समय में, जब ये अपने चरम स्थान पे पहुंची थी। अब तमाशा लोक नाट्य करते समय वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है हारमोनियम, तबला और सारंगी का, और इसके प्रवर्तक आपको याद रखना है बंशीधर भट्ट, और इसकी कला है, और यह कला जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रण है। और इस कला में जो महिला पात्र हैं उनकी भूमिका भी महिला ही निभाती है। बाकी आप लोक नाट्य देखेंगे तो उनके महिलाओं का किरदार भी पुरुष ही करते हैं, बट इसका और जो जयपुरी ख्याल है उन दोनों का महिला पात्र द्वारा ही महिला का भूमिका निभाई जाती है। और यह नेक्स्ट है, यह दिन में होने वाला लोक नाट्य है। दिन में प्रदर्शित होने वाला ये एकमात्र लोक नाट्य है, बाकी सारे रात्रि में होते हैं। और मुख्य तमाशे हैं इसके झूठन मियाँ, हीर रांझा और जोगी जोगन। हीर रांझा जो है वो धुलंडी के समय प्रदर्शित होता है, और जोगी जोगन होली के समय। झूठन मियाँ शीतला अष्टमी को होता है, और इसके अलावा गोपीचंद का तमाशा, गुड्डू भाई और भी प्रमुख तमाशे हैं। इनके कलाकार की बात करें तो इनके कलाकारों को हाशिएला या नुनमा कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो महिला कलाकारों की, तो महिला कलाकारों में इनकी प्रसिद्ध महिला कलाकार है गोहरा जान, और पुरुष कलाकार हैं बंशीधर भट्ट, वासुदेव और ब्रिजलाल। तो ये आपको इनके एक तो महिला कलाकार याद रखनी है, गोहरा जान जो तमाशे के प्रमुख कलाकार हैं, और पुरुष कलाकार बंशीधर भट्ट, वासुदेव और ब्रिजलाल हैं। नेक्स्ट लोक नाट्य की बात करें तो आ गया है रम्मत लोक नाट्य। रम्मत लोक नाट्य का उद्गम जैसलमेर से हुआ था, और इसको और रम्मत लोक नाट्य अभी प्रसिद्ध है आचार्यों का चौक बीकानेर की। उद्गम जैसलमेर में हुआ और प्रसिद्ध आचार्यों का चौक बीकानेर की प्रसिद्ध है। लोकप्रिय रम्मतों की बात करें तो सबसे पहले लोकप्रिय रम्मत है स्वतंत्रता बावनी, जो तेज कवि ने 1943 को बनाई थी जी, और इन्होंने इसको गांधी जी को भेंट की थी। रम्मत लोक नाट्य के अलावा हम बात करें बीकानेर की रम्मत। बीकानेर में कौन कौन सी फेमस रम्मतें हैं, वो है हेड़ाऊ की रम्मत, जिसको जवाहर सिंह द्वारा प्रवर्तक हैं इनके हेड़ाऊ रम्मत के, और अमर सिंगरी रम्मत। अब है रावलोरी रम्मत। रावलोरी रम्मत मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है, और ये रावल जाति द्वारा की जाती है, और वाद्य यंत्र का यूज होता है नौबत वाद्य यंत्र का। नेक्स्ट है ख्याल। ख्याल की बात करें तो राजस्थान में कई प्रकार की ख्यालें आप देखेंगे, और ख्याल के मुख्य सूत्रधार हैं हलकारा। और यहाँ ख्याल को प्रदर्शित करने का जो दल होता है उसे अखाड़ा कहा जाता है। जो उनकी टीम होती है, दल होता है, उसे अखाड़ा कहा जाता है, और इनके जो पात्र होते हैं उन्हें ख्यालिया कहा जाता है। ख्याल के जो कलाकार हैं वो उस्ताद कहलाते हैं। अब इसमें कई प्रकार के हम ख्याल पढ़ेंगे, तो सबसे पहली है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं लच्छी राम जी, और लच्छी राम जी का आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस जाति के हैं और या इनका संबंध किस गांव से या किस जिले से है। तो लच्छी राम जी कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं, और यह जाति के गुरडा मेघवाल हैं, और बुड़सू गांव नागौर से इनका संबंध है। कुचामनी ख्याल में 3 पात्र होते हैं, राजा, रानी और जोकर, जिसमें से महत्वपूर्ण पात्र अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे रानी, जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र जिसका होता है। कुचामनी ख्याल का जो प्रदर्शन स्थल होता है उसे बोलते हैं कुचा कड़ा, और कलाकार में इनके प्रमुख कलाकारों में है उगमराज और बंशीधर। नेक्स्ट है अली बख्श ख्याल। अली बख्श ख्याल के प्रवर्तक है अली बख्श,
और अली बख्श ने ये ख्याल मुंडावर अलवर की ये फेमस है। अली बख्श ने ये कुल 10 ख्याल लिखी, जिसमें से सेंध और ठुमरी फेमस है। छोटी सी ख्याल है, अली बख्श, अ से अली बख्श, अ से अलवर, तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिड़ावा ख्याल। चिड़ावा ख्याल जिसे शेखावटी ख्याल भी कह सकते हैं। चिड़ावा झुंझुनू में और झुंझुनू शेखावटी में आता है, इसलिए चिड़ावा ख्याल को शेखावटी ख्याल भी कहा जा सकता है। इसके प्रवर्तक है नानू राम जी और इसको लोकप्रिय बनाया था दुलिया राणा ने। तो ये भी आपको याद रखना है। छोटी सी ख्याल है चिड़ावा ख्याल, ये शेखावटी ख्याल, जिसके प्रवर्तक है नानू राम जी और जिसको लोकप्रिय बनाया दुलिया राणा ने। तो आज हमने ख्यालों की बात करी है, जिसमें ख्याल में हमने पढ़ी है कुचामनी ख्याल, अली बख्श ख्याल और चिड़ावा ख्याल। इसके अलावा हमने पढ़ा है रम्मत लोकनाट्य। रम्मत लोकनाट्य की कौन प्रवर्तक है, कहाँ से उद्गम हुआ और अभी कहाँ के प्रसिद्ध है, जिसमें स्वतंत्रता बावनी आपको याद रखना है। ये कई विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। और इसके अलावा हमने तमाशा लोकनाट्य, बहरूपिया कला, रास मंडल, रासधारी, रासलीला के बीच में अंतर को समझा है और रामलीला को भी हमने किया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही और इससे अगला पार्ट में आप देखेंगे और लोकनाट्य। आज वाली क्लास में बस इतना ही है। थैंक यू।